So when we what happens when we talk about beta blockers? So beta blockers in this case will be, तो जब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की इन केस ऑफ एंटी एंजाइनल्स, ठीक है, सो वहाँ पर हमने बात करी डोंट डायलेट कोरोनरीज और अदर ब्लड वेसल्स। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, जब हम बात करते थे अबाउट बीटा ब्लॉकर्स इन एंटी हाइपरटेंसिव्स, तो हमने वहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस की थी कि इट इज़ नॉट, हाँ, इट डज़ नॉट इफेक्ट द रीनल फ्लो, आई थिंक। नहीं ना ना ना, रीनल फ्लो इफेक्ट होता है इफ़ यू गिव नॉन स्पेसिफिक, ये हमने पॉइंट वहाँ पर नोटिस किया था। और बीटा ब्लॉकर के बारे में और क्या चीज़ पढ़ी थी? लेट मी जस्ट गो टू दैट पीपीटी ओनली, वन सेकेंड। गाइस अभी पीपीटी किधर से ढूंढूं यार। अच्छा ठीक है, मिल गया। हाँ आ गए, पर हाइपरटेंशन पे आ गए। तो इसमें देखो कैसे बोल रहे हैं वहाँ पर, ये देखो बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट चॉइस, हाँ ये देखो व्हाट इज रिटन हियर। सो सी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं होता, बाउल अल्टरेशन नहीं होता, पोर्शन हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, करेक्ट है, एंड लोअर इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, इसलिए हम लोग वहाँ पर इसलिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ भी कर सकते हैं, करेक्ट है। बाकी तो अपन ने बात की थी। हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये देख, एडवर्सली इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स, ये लिखना पड़ेगा अपने को, बराबर। अच्छा, बीटा सेलेक्टिव हाइड्रोफिलिक ड्रग भी अपने लेना पड़ेगा, लाइक एटेनोल ओवर प्रोपेनोल। और जब हम एंटी एंजाइनल्स पढ़ोगे तो उसमें जो ड्रग है वो चेंज हो जाएगा। एक मिनट, लेट मी जस्ट गो टू द पीपीटी, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में इन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर। तो उन्होंने वही लिखा हुआ है कि डिक्रीज द, इस केस में अगर एंटी एंजाइनल्स की बात करें तो दे डू नॉट डायलेट द कोरोनरीज और अदर ब्लड वेसल्स। एक सेकेंड ना, बराबर, हाँ। तो दे डू नॉट डायलेट एनी कोरोनरीज और अदर ब्लड वेसल्स, मतलब बीटा ब्लॉकर्स का कैसे है ना, अभी अपन सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये इसे हेल्प करेगा एंजाइना के केस में, नाइट्रेज जैसे हेल्प करेंगे, और अगर चाहिए तो अपना कोरोनरी स्पाज़म को जो है रिलीफ कर देंगे, कोरोनरी आर्टरीज को जो है डायलेट कर देंगे, तो क्या है, स्पाज़म रिलीफ हो जाएगा। बट बीटा ब्लॉकर्स का काम ऐसा होता है क्या? नेवर, वी नो दैट बीटा ब्लॉकर्स का वैसा कुछ काम होता ही नहीं है। दे डायरेक्टली एक्ट ऑन दी हार्ट, सो टोटल कोरोनरी फ्लो इज आदर रिड्यूस ड्यू टू ब्लॉकेट ऑफ डायलेटर B2 रिसेप्टर्स, समझ रहे हो। सो बीटा ब्लॉकर्स को अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो कोरोनरी फ्लो को, तो मतलब कोरोनरी फ्लो जो है आपका आर्डर रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने B2 रिसेप्टर्स को जो है ब्लॉक कर दिया, बिकॉज B2 रिसेप्टर्स जो हैं वो डायलेटर वेसल्स हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो उस हिसाब से आप सोचो, बिकॉज अगर हमने बीटा ब्लॉकर्स ले लिए, नॉन स्पेसिफिक लिए, तो वो क्या हो जाएगा कि बीटा ब्लॉकर्स के लेने के चक्कर में वो B2 को ब्लॉक करके बैठ जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोरोनरी फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। Then however flow to the ischemic subendocardial area is not reduced because of favorable redistribution and decrease in ventricular wall tension. Okay, so ये तो उन्होंने बात बोली है कि जहाँ पर इस्कीमिक सब एंडोकार्डियल एरिया जो है वहाँ पर फ्लो जो है, वहाँ पर जो फ्लो होगा वहाँ पर वो, एक सेकेंड, तो सब एंडोकार्डियल फ्लो जो है वहाँ पर वो इफेक्ट नहीं होगा। अब मुझे ये वाला पॉइंट सच में बोलो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्यों इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यू नो इट इज़, ये तो ये हो गया ना, मतलब उल्टा सुल्टा हो गया, मतलब जो बोल रहे हैं उस पर टिक नहीं रहे। तो एक्चुअली में कैसे हो रहा है कि एक जगह बोलते हैं कि द कोरोनरी फ्लो विल बी रिड्यूस्ड, करेक्ट, क्योंकि डायरेक्टर वेसल से तो ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ, बट जैसे आपकी कोरोनरी फ्लो रिड्यूस हो जाती है तो हार्ट को भी ब्लड कम ही मिलेगा ना, और सेब एंडोकार्डियल क्रंच जो है वो उलट वर्सन हो जाएगा। बट इस केस में लोग बोल रहे हैं कि फ्लो टू इस्केमिक सबएंडोकार्डियल एरिया इज़ नॉट रिड्यूस बिकॉज ऑफ फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन। अच्छा, इसका बोलने का ये मतलब है कि एज एंड वेन, मतलब वैसे तो वो वहाँ पर सब एंडोकार्डियल एरिया जो है वहाँ पर ऑफकोर्स इज कनेक्टेड, मतलब उनको तो पता है कि कोरोनरी आर्टरी जो हमारा है दैट विल बी सप्लाइंग द ब्लड टू दी हार्ट मसल्स, एंड सब एंडोकार्डियल एरिया जो है हार्ट का वो भी एक एरिया है जो कनेक्टेड है हमारी कोरोनरी आर्टरी से, उधर से उसको ब्लड मिलने वाला है, बराबर है। तो हम लोग एक तरफा बोल सकते हैं कि हाँ ब्लड फ्लो है वहाँ पर रिड्यूस हो सकता है, बट जब आपका बीटा ब्लॉकर्स एक्ट करेंगे वहाँ पर, तो एक चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी कि आफ्टर यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स what will happen is your circulation will basically
इम्प्रूव, द सर्कुलेशन विल बेसिकली इम्प्रूव एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना जो है कि सब जगह अच्छे से ब्लड पहुंच जाना, वो आपका जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो कंडीशन जब एकदम इम्प्रूव हो जाएगी तब तो सबको ब्लड मिलेगा ना, उस हिसाब से वैसा बात कर रहे हैं हम लोग। बिकॉज हमने बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ फेवरेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर ऑल टेंशन, मतलब भले ही आपका जो ब्लड फ्लो है कम जा रहा हो सब एंडोकार्डियल एरिया के पास बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, बट क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स ने वहाँ पर हार्ट पे एक्ट किया है और हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शंस को कम किया है, उसने वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन को कम कर दिया। हमको तो पता है कि जैसे उसने वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन को कम किया, वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर जो टेंशन डेवलप्ड था कब से, ठीक है, कि भाई इट वाज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वाज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वाज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, और इसके भी बनते जा रहा था, वो जो है एटलीस्ट बंद हो गया है अभी। जो स्पाजम हो रहा था वहाँ पर, वो स्पाजम होना बंद हो गया है, एटलीस्ट इट हैज़ रिलैक्स्ड नाउ प्रॉपर्ली। ओके, तो वो जो एक चीज़ है वहाँ पर अच्छे से हो गई है। ठीक है, एंड यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑफ कोर्स वी नो कि आफ्टर सर्टन टाइम the the what do we say, the circulation will also improve, heart will start emptying very good in a nice way, करेक्ट है, बिकॉज वहाँ पर टिश्यू नज़दीक एकदम नाजुक थी ना, तो नहीं हो पा रहा था, एंड दैट टिश्यू वॉज कंटिन्यूस स्पाजम में था, वो टिश्यू कंटिन्यूसली इस्केमिक था। ठीक है, ऊपर से, तो उसको एटलीस्ट वर्सन होने से बचा लेगा ये बीटा ब्लॉकर्स, तो वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म वहाँ पर से कर देता है। ठीक है, वॉल के टेंशन को कम करेगा ताकि वर्सन होने से एटलीस्ट बच जाए। दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग कार्डियक वर्क एंड O2 कंजम्पशन, और वो भी एक है ना कि अगर आपने स्पेसिफिक बीटा 2 ब्लॉक कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर। अच्छा, देन दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग कार्डियक वर्क एंड O2 कंजम्पशन। ओके, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई सेड कि कार्डियक वर्क को वहाँ पर उनको कम करने का काम दिया गया है। ओके, वो एक चीज़ है। यूँ क्या हो गया है कि क्या बोलते हो अपन इसको, क्योंकि अभी आपका जो एरिया है, जो आपका टिश्यू है, वो इस्केमिक जोन में चला गया है, क्योंकि आपका टिश्यू अब इस्केमिक हो चुका है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो चुका है। इसकी वजह से क्या हो गया कि हार्ट की एम्पटिंग बराबर नहीं हो रही, बराबर। बट सिंस आपने अब वो इस्केमिया होने से बचा लिया है वो पर्टिकुलर एरिया को एक्चुअली, क्यों, क्योंकि उस पाजल में एकदम था, एकदम इट वॉज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर, बट वो स्पाजम से एटलीस्ट, और उसके वजह से क्या हो रहा था कि पहले ही टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं है, और फिर अब उस केस में उसको काम करवा रहे हो तो उसका लोड जो है बढ़ जाता है, तो उसका एटलीस्ट लोड इसने कम कर दिया है, कार्डियक लोड कम कर दिया अपने टिश्यू का। ठीक है, दूसरा एक है, और जैसे जैसे आपने इस टिश्यू का लोड कम कर दिया, वैसे वैसे सर्कुलेशन विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, वैसे वैसे आपका जो वहाँ पर सब एंडोकार्डियल क्रंच था वो भी रिवर्स होना चालू हो जाएगा, एंड वंस इट रिवर्सेस देन योर कार्डियक लोड विल ऑल्सो, मतलब वो भी अच्छे से पंप करना चालू कर देगा, आपका जो कार्डियक मतलब जो वॉल है जो अंडर इस्कीमिया था वो भी फिर अच्छे से पंप करना चालू कर देगा। देन दिस इज मार्जिनल एट रेस्ट। मोर इम्पोर्टेंटली बीटा ब्लॉकर्स लिमिट इंक्रीज इन दीज मोडालिटीज दैट occurs during exercise or anxiety due to anti-adrenergic action on हार्ट। तो एक्सरसाइज टॉलरेंस भी है, कभी कभी क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज करते वक्त भी पेन चालू हो जाता है, एंड ऑल दिस मोडालिटीज बेसिकली कम इंक्रीज होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, कि भाई कभी कभी हार्ट पे लोड बढ़ जाता है एंड ऑल दो स्टफ, तो उनको जगह पे रखने के लिए, उनको चेक में रखने के लिए बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली हेल्प करते हैं हमको। ठीक है ना, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एंजाइटी, ठीक है ना, बिकॉज क्या हो जाता है जब आप वर्क करते हो, जब आप भाग रहे होते हो तो बॉडी को लगता है कि आप फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में हो, तो क्या करेगा, अल्फ़ा द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वहाँ पर से आ जाएगा एक्चुअली, करेक्ट है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आने का जैसे हार्ट विल फंक्शन फास्टर, तो उनको ब्लॉक करके रखने के लिए, वो सब चीज़ों को ब्लॉक करके रखने के लिए हमारा बीटा ब्लॉकर्स जो है काम में आएगा, बिकॉज इन दैट केस आपका बीटा वन रिसेप्टर जो है वो काम में आ जाएगा। तो बीटा वन रिसेप्टर को कम रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आर बीटा ब्लॉकर्स आर बेसिकली हेल्पिंग अस इन ऑल दिस मोडालिटीज, बट एग्जैक्ट काम कब आएगा इसका, बिकॉज आपको पता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर हमारा बीटा वन रिसेप्टर जो है वो एकदम एक्टिव हो जाता है, और जाके हार्ट को स्टिमुलेट करता है कि भाई अब जल्दी से फोर्स ऑफ अपना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दें। तो इस केस में पहले ही हमारा टिश्यू जो है इस्कीमिया के अंदर है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है, और उसको आप ज़्यादा काम करने को बोले तो ऑफकोर्स इट विल ब्रेक डाउन,
सो उस बीटा वन रिसेप्टर को उस टाइम पे ब्लॉक करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो एंटी एंटी एडिनर्जिक एक्शन जो भी एक्शन है ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ना आए, बराबर है। तो वो एक चीज़, तो आपको ऐसी चीज़ आपको डिस्कस करनी है अंदर एंटी एंजाइम्स, ठीक है ना, कि क्या ये आर्टरीज को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, या फिर हार्ट को इफेक्ट तो नहीं करेगा ना, इस तरह से। और हाइपरटेंशन में अपन ये सब चीज़ें नहीं रख सकते, बराबर। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा, देन यू हैव टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द अटैक्स, इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड क्लासिकल एंजाइना, दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, बराबर है। सो इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड क्लासिकल एंजाइना एंड कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स एटेनोलॉल मेटाप्रोलॉल आर प्रेफर्ड, वो नॉन सेलेक्टिव, करेक्ट है, तो वो भी एक चीज़ें हैं। कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स एटेनोलॉल मेटाप्रोलॉल आर प्रेफर्ड, वो नॉन सेलेक्टिव, करेक्ट, तो वो भी चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है ना। सो एटेनोल मेटाप्रोलॉल, जबकि हाँ हाँ, और हमने ये एटेनोल का बात जो है, वी हैव स्टडीड दिस इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एज वेल। सो yes, so cardiac selective agents such as atenolol, metoprolol are preferred over non-selective, which are worse in variant and genetic due to unopposed alpha-1 receptor mediated coronary constriction that may accumulate the coronary spasm, ठीक है, doesn't matter। अच्छा, then abrupt discontinuation after chronic use may precipitate severe attacks, हाँ, तो अगर आपने एकदम abrupt discontinuation किया तो सेम एज नाइट्रेट्स, जैसे नाइट्रेट्स में कैसे हो रहा था, टॉलरेंस डेवलप, डिपेंडेंस डेवलप हो गई थी, अगर आप एकदम से विड्रॉल करेंगे तो प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, तो इस केस में भी ऐसे ही होगा। Unstable invariant angina should be given only after starting nitrate calcium channel blocker to counteract coronary vasospasm। तो क्या करो, सबसे पहले, हाँ, तो इस वजह से अभी आप खुद सोच सकते हो, यहाँ पर अपन ने क्या स्टेटमेंट बोला था कि अगर आप नॉन सेलेक्टिव, अगर आपके पास बीटा ब्लॉकर्स है और आपने नॉन सेलेक्टिव दे दिया किसी बंदे को, ठीक है, तो उनको पता है कि इट विल बेसिकली रिड्यूस दी कोरोनरी फ्लो, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी बंदे को अगर कोरोनरी फ्लो का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले नाइट्रेट्स को यूज़ करके एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ करके हम लोग पहले ये वेसोस्पाज्म को निकाल देंगे, पहले स्पाज्म को ठीक कर देंगे, ताकि जो ब्लड फ्लो वहाँ पर था वो वापस रिस्टोर हो जाए। वंस दिस इज रिस्टोर्ड वी कैन गिव अप बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज इवन इफ एट दैट टाइम योर बीटा टू रिसेप्टर्स इफ ब्लॉक्ड, बराबर, अगर उस टाइम पे अगर बीटा टू रिसेप्टर्स ब्लॉक हो भी गए तो भी वो वो भी तो भी वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है, कोरोनरी फ्लो जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ट्रीटेड द वेसोस्पाज्म देयर, समझा। प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको, तो इसमें वही बोला हुआ है यहाँ पर, जैसे हम लोग को प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही थी ना, इन केस ऑफ, सॉरी मैं कहाँ पर था, मेरा वीडियो एकदम ये हो गया, मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये वाली बात, कि क्योंकि सबसे पहले बात तो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है वैसे भी, बट एक बार वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि किसी बंदे को वेसोस्पाज्म है, अगर इसको अगर कोरोनरी वेसोस्पाज्म से वो प्रॉब्लम है उसको, उस बंदे को, तो आप पहले क्या करोगे, फर्स्ट यू विल नॉट गिव हिम बीटा ब्लॉकर्स, उसको अगर बीटा ब्लॉकर्स उस टाइम पे दे दिया तो क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर्स अगर नॉन सेलेक्टिव हैं तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, और बीटा टू रिसेप्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेजो डायलेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो जो डायलेशन होने वाली थी, बराबर, बीटा टू रिसेप्टर्स के थ्रू से, वो होगी नहीं, और इन शॉर्ट कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो वो जो वहाँ पर ऑलरेडी स्पाज्म में है वो और वर्सन हो जाएगा, और जो ब्लड फ्लो जो है हार्ट को वो और कम हो जाएगा। सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप नाइट्रेट्स देके या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि CCBs देके आप पहले इसको ठीक करवा लो, हमारे वेसोस्पाज्म को, ठीक है, वहाँ पर रिलैक्सेशन करवा दो, बेसो डायलेशन करवा दो, ताकि जो ब्लड फ्लो है एकदम रिस्टोर हो जाए, एंड देन स्टार्ट गिविंग बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज देन इवन इफ एट दैट टाइम इफ यू हैव गिवन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, इवन इफ बेसो कंस्ट्रिक्शन अकर्स देयर, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट वोंट इफेक्ट दैट मच, बिकॉज आपने यहाँ पर ब्लड जो फ्लो है वहाँ पर ऑलरेडी रिस्टोर कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली, अभी मैं अपन जाएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे, जो अपने बीटा ब्लॉकर्स का क्या यूज़ था वो अपन ने बात करी है, नाउ वी विल गो ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या लिखा हुआ है, दे विल रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ क्लासिकल, ये तो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, रिडक्शन आफ्टर लो, ठीक है, वो सब लिख सकते हो, जितना थोकना चाहो ठोक दो ये उनको पहले से पता है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या कर सकते हैं, व्हाट दिस पीपल कैन, हाँ, इन दिस वे, इन विच वे कैन दे हेल्प, तो उनको पहले से पता है, बराबर, और उनको पता है कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन MI,
बिकॉज वो लफड़ा कर सकता है। हाँ, नो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है, के प्लस एनल ओपनर्स, ये हमने कभी देखा नहीं के प्लस एनल ओपनर्स एक्चुअली। मिनोसिडिल एंड डायज़ोसाइड डाया डायाजो ऑक्साइड are K plus channel openers. K plus channel opening results in outflow of K plus ions and hyperpolarization. Okay, what has happened कि K plus channel opening की वजह से hyperpolarization हो जाएगा, बराबर। ओके, सो जो हाँ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, करेक्ट। एक सेकेंड ना, खाली एक सेकेंड। हाँ, बराबर। सो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन बेसिकली हो जाएगा, के प्लस चैनल अगर ओपन करके रखोगे तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन तो हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, तो सीधी बात है ये, करेक्ट। तो मिनोक्सिडिल एंड डाइऑक्साइड आर के प्लस चैनल ओपनर्स, ना याद रखो। और के प्लस चैनल ओपनर जो रहते हैं ना, या फिर के प्लस चैनल्स फॉर दैट मैटर रहते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, दे कैन बी वोल्टेज डिपेंडेंट, दे कैन बी Ca2 प्लस डिपेंडेंट, बराबर है। और दे कैन बी रिसेप्टर ऑपरेटेड, और दे कैन बी रिसेप्टर ऑपरेटेड मतलब कोई मॉलिक्यूल आएगा, बाइंड करेगा, तब आपके के प्लस चैनल्स निकलेंगे, ठीक है। देन ATP सेंसिटिव भी हो सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Na प्लस एक्टिवेटेड, एन सेल वॉल्यूम सेंसिटिव, बराबर। तो ये सब है, तो ये याद रखो थोड़ा बहुत कि वोल्टेज डिपेंडेंट हो सकता है, Ca2 प्लस डिपेंडेंट हो सकता है। इट कैन बी डिफरेंट वेज, जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया, रिसेप्टर डिपेंडेंट हो गया, Ca2 प्लस डिपेंडेंट हो गया, ATP सेंसिटिव हो गया, Na प्लस सेंसिटिव हो गया, ठीक है। तो ये सब टाइप के केपलस सेंस आपके हो सकते हैं, बट नया याद रखना है आपको, मिनोसिडिल डायाजोजाइड आर योर केपलस एंड ओपनर्स, करेक्ट है। नाउ द मोस्ट कॉमन एक्शन ऑफ के प्लस चैनल ओपनर्स इज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। सिंपल सी बात है, के प्लस अगर आपका ओपन हो जाएगा के प्लस चैनल, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो क्या बोलते हैं अपन उसको, के प्लस विल बेसिकली स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ द सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेल विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, एंड द सेल बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। what will happen is that it will enter into a stage which is called as hyperpolarization। ये वाला पार्ट हमने पहले भी की थी ग्राफ्स के टाइम पे, कनेक्ट है। अच्छा, देन वी हैव निकोरेंडल। निकोरेंडल भी के प्लस चैनल ओपनर्स के केस में ही आता है, बट इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ऑन ATP सेंसिटिव के प्लस चैनल। कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक के प्लस चैनल पे एक्ट कर रहे हैं जो कि ATP सेंसिटिव है। ओके, लाइक नाइट्रेट्स, it also acts as an anode donor, relaxes blood vessels by increasing cyclic change। तो के प्लस चैनल ओपनर के साथ साथ इसने और एक साइड में से चालू करके रखा हुआ है, नाइट्रेट्स वाला है। Both arteries and vein dilates and coronary flow improves, has cardioprotective action. Okay, so other drugs will we will continue afterwards in the next videos to come, ठीक है। अरे